अनेकार्थी शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण। अनेकार्थक शब्द। अब बच्चों इन उदाहरण और चित्रों में देखिए, और यह नग बहुत मूल्यवान है। देखिए इसमें एक नग की बात की गई है कि वो बहुत मूल्यवान है, यानी कि वह बहुत कीमती है। यह नग बहुत ऊंचा और विशाल है। तो बच्चों पहले वाले उदाहरण में जो नग है वो किसी रत्न की बात की गई है, और दूसरे वाले वाक्य में नग पर्वत के लिए उपयोग किया गया है। तो बच्चों ऐसे ही होते हैं अनेकार्थक शब्द। तुमने आज का परीक्षा फल देखा क्या? अब बच्चों इसमें जो परीक्षा फल है वो रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। नहीं, मैं तो फल लेने गई थी। अब यहाँ पर जो फल है वो एक फ्रूट के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आइए इसका अर्थ समझें। अनेकार्थक शब्द अनेक तथा अर्थक दो शब्दों के मेल से बना है। अनेक अर्थात बहुत सारे और अर्थक अर्थात अर्थ रखने वाले। अतः अनेकार्थक का अर्थ हुआ बहुत सारे अर्थ रखने या बताने वाले शब्द। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए अब हम ऐसे ही कुछ शब्द और उनके उदाहरण पढ़ लेते हैं। शब्द और उनके अर्थ। जैसे कि बच्चों यहाँ पर दिया गया है आम। आम का अर्थ एक फल भी होता है जो आप गर्मियों के मौसम में खाते हो। आम का अर्थ सामान्य। आम जो शब्द है वो सामान्य के लिए भी उपयोग में आता है और मामूली के रूप में भी उपयोग में आता है। आराम का अर्थ है विश्राम, सुख चैन, बगीचा आदि। आरंभ वगैरह। आब जल, चमक, शराब, अर्क, शोभा। आचार्य गुरु, पुरोहित, विद्वान, वेदों का ज्ञाता। तो बच्चों आचार्य शब्द का प्रयोग हम इन अर्थों में भी कर सकते हैं। इंदु, इंदु हम चंद्रमा को भी कहते हैं, कर्पूर को भी कहते हैं और एक को भी हम इंदु कहते हैं। इसी प्रकार इंद्र, देवराज, श्रेष्ठ, प्रधान व्यक्ति, वर्षा का देवता। ईश्वर, स्वामी, शिव, परमात्मा। उपचार, इलाज, उपाय, सेवा। उत्तर, जवाब, एक दिशा, पीछे, अंतिम। ऋजु, सरल, सीधा, ईमानदार, अनुकूल। ऋण, उधार, एहसान, घटाने का निशान एवं क्रिया। कर, हार, टैक्स, किरण, क्रिया शब्द या फिर करना को भी हम कर कहते हैं। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। रक्त, खून और लाल रंग। तो बच्चों इन शब्दों का जो अर्थ है वो हमें वाक्य के अनुसार मालूम हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको यह विषय